अब हम लोग आईपी एड्रेसिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, दैट इज सुपरनेटिंग। आईपी एड्रेसिंग में मान के चलना सिर्फ दो ही मेन टॉपिक्स हैं, सुपरनेटिंग और सबनेटिंग। इन्हीं दोनों से ही लगभग सारे गेट के क्वेश्चंस आएंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्हीं दोनों पे बेस्ड होंगे। क्लास फुल में अभी हम लोग चल रहे हैं, तो क्लास फुल में मैंने आपको सबनेटिंग पढ़ा दिया ऑलरेडी, बहुत डिटेल में पढ़ाया है, आप प्लीज वो वीडियोस मेरे देख सकते हैं। सुपरनेटिंग में अब आपको पढ़ा रहा हूं, और अगर आपको सबनेटिंग बहुत अच्छे से आती है तो सुपरनेटिंग में आपको दिक्कत आएगी ही नहीं, बहुत इजीली आप लोग समझ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों कंसेप्ट अपोजिट हैं एक दूसरे के। तो अगर आपको सीधा कंसेप्ट आ गया तो उल्टा आने में दिक्कत नहीं लगेगी, बिल्कुल इजीली आप लोग समझ जाएंगे। क्लास फुल में मैं पढ़ा रहा हूँ ना अभी, क्लास लेस में मैं आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा, यही दोनों टॉपिक्स ही मेन हैं, सबनेटिंग और सुपरनेटिंग। तो मान के चलना क्लास फुल और क्लास लेस दोनों में ही सबनेटिंग और सुपरनेटिंग ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग इन्हीं से ही गेट के क्वेश्चंस आएंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख सकते हैं, लगभग हर एक क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्हीं दोनों टॉपिक से रिलेटेड होगा। ठीक है। और एक चीज मैं और बता देता हूं, मेरे को स्टूडेंट्स का फीडबैक मिल रहा है, काफी स्टूडेंट्स को आईपी एड्रेसिंग थोड़ी सी टफ लग रही है, बट एक्चुअली ये टफ नहीं है, ये बहुत इजी कंसेप्ट है। इसमें एक्जैक्टली प्रॉब्लम मैं बताता हूं क्या है। कंसेप्ट्स इतने सारे हैं और ये सारे के सारे कंसेप्ट्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं, और स्टूडेंट्स गलती क्या कर रहे हैं, सिर्फ वीडियो को देख रहे हैं, देखने के बाद क्वेश्चंस पे डायरेक्टली जंप कर रहे हैं। भाई देखने से कुछ नहीं होगा, आपको अच्छे से नोट्स बनाने पड़ेंगे और ढंग से वीडियोस को समझना पड़ेगा, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और रादर मैं सारे के सारे गेट के क्वेश्चन आगे आने वाले वीडियोस में बनाऊंगा भी, सही मतलब सारे सॉल्व भी करूंगा आपके सामने, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। बट मेरी काइंड सजेशन है कि प्लीज थ्योरी को बहुत अच्छे से क्लियर करके रखो, कंसेप्ट्स इतने सारे हैं और सारे इंटरलिंक्ड हैं, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आईपी एड्रेसिंग की, जो स्टूडेंट्स ढंग से समझ नहीं पाते हैं। एक दो कंसेप्ट भी अगर आपके मिस हो गए हैं तो समझ लो आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि सब इंटरलिंकिंग है इसके अंदर। ठीक है, तो प्लीज इस बात को अच्छे से समझ लो। अच्छा, एक बात और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। देखो, काफी स्टूडेंट्स को ये भी प्रॉब्लम लग रही है कि आईपी एड्रेसिंग बहुत वास्ट है। एक्चुअली ये वास्ट नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, कुछ कुछ ही कंसेप्ट्स हैं और वो सारे इंटरलिंक्ड हैं। उन इंटरलिंकिंग को अगर आप लोग पकड़ गए तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। और इंपॉर्टेंट तो आपको पता ही है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल आपको क्वेश्चन दिखाई देते हैं इसमें, और मैं कारण भी बताता हूं, इसमें वैरायटी बहुत ज्यादा है। इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं आईपी एड्रेसिंग में, और इतने सारे क्वेश्चन मैं क्या कोई भी आपको नहीं करा सकता। लगभग हर बार कोई ना कोई प्रोफेसर नया क्वेश्चन बड़े आराम से सोच सकता है। क्यों सोच सकता है? क्योंकि वैरायटी बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो। और जहां पे वैरायटी है वहां पे क्वेश्चन आने के चांसेस मैं आपको हमेशा बताता हूं है ही है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसमें से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि प्रोफेसर्स को ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, है ना। एक बार थोड़ा सा दिमाग से वो सोचेंगे, 1 मिनट में उनके पास नया क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। तो प्लीज इस बात को समझ लो, अच्छे से इस टॉपिक को करो, ठीक है, और नोट्स अच्छे से बनाओ, तो आपको कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेंगे आईपी एड्रेसिंग के, नहीं तो आपको कंफ्यूजन्स आएंगी ही आएंगी, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, आएंगी कंफ्यूजन्स। ठीक है, बट नोट्स अच्छे से बना लिए, सब चीजें अच्छे से समझ ली, तो मैंने बहुत ध्यान से, और मेरा इतना एक्सपीरियंस हो चुका है इस टॉपिक को पढ़ाते हुए, तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग से यही बताता आता हूं कि बेसिक्स को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखो। ठीक है, चलो ठीक है, दैट्स इट। मैं प्रॉपर वीडियो स्टार्ट करता हूं, मैं और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता आप लोगों का। तो देखो भाई, सुपरनेटिंग में एग्जैक्टली होता क्या है, पहले तो मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाता हूं और फिर मैं डिटेल में जाऊंगा। देखो, सबसे पहली चीज, सपोज करो कोई ऑर्गेनाइजेशन को 1000 आईपी एड्रेसेस चाहिए, तो आप क्या करेंगे? आप पहली बात तो ये समझ लो, 1000 तो देते ही नहीं है, हम लोग 1024 आईपी एड्रेसेस देंगे, मतलब हमेशा पावर ऑफ 2 में ही आईपी एड्रेसेस असाइन किए जाते हैं, ये रूल मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूं। अच्छा जी, अब 1024 आईपी एड्रेसेस के लिए आप क्या करेंगे, क्या ऑप्शन है आपके पास? एक ऑप्शन है कि आप क्लास ए का ब्लॉक उठा के दे दें, ये तो बिल्कुल बेवकूफी है भाई, क्लास ए के ब्लॉक के अंदर 2 पावर 24 आईपी एड्रेसेस होते हैं, तो दिस इज नॉट द गुड केस। क्लास बी का ब्लॉक उठा के दे दो, ये भी बेवकूफी है, क्योंकि उसके अंदर 2 पावर 16 आईपी एड्रेसेस हैं, और आपने मांगे कितने हैं? आपने तो 2 पावर 10 मांगे हैं ना, 1024 इज 2 पावर 10, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। क्लास सी का तो आप दे ही नहीं सकते, वो एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि क्लास सी के ब्लॉक के अंदर तो 2 पावर 8 आईपी एड्रेसेस होते हैं, और मांगे कितने गए हैं भाई? 2 पावर 10। तो अगर आपने क्लास बी का ब्लॉक दिया, तो आप वैसे, मुझे जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन में आपसे पूछता हूँ, वेस्टेज कितनी होगी? आप वेस्टेज बता सकते हैं? देखो, इसमें वेस्टेज कैसे निकालेंगे, 2 पावर 16 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 पावर 6 इंटू 2 पावर 10, और ये आपने टोटल 2 पावर 10 दिए हैं, तो 2 पावर 16, चलो मैं ऐसे बोलता हूँ, देखो 2 पावर 16 माइनस 2 पावर 10, ये वेस्टेज हो जाएगी ना, क्योंकि 2 पावर 10 तो आपकी डिमांड है, और टोटल दिए कितने आपने? 2 पावर 16, तो 2 पावर 16 माइनस 2 पावर 10 इज माई आंसर, ये वेस्टेज है। तो 2 पावर 16 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 पावर 6 इंटू 2 पावर 10,
2 पावर 6 कितना होता है भाई 64, 64 इंटू 2 पावर 10 माइनस 2 पावर 10, तो बस इसको आप x मान लो, 2 पावर 10 इज आवर x, तो 64x माइनस x दैट इज नथिंग बट 63x, तो 63 इंटू 2 पावर 10, ये वेस्टेज है। अगर आप 2 पावर 10 को अप्रोक्सीमेटली 1000 मानते हैं, वैसे होता तो 1024 है, अप्रोक्सीमेटली 1000 मानते हैं, तो आपने 63,000 या यू कैन से 63 के आईपी एड्रेसेस आपने वेस्टेज कर दी, तो दैट इज नॉट द गुड केस। मांगे थे 1000 और आपने दे दिए इतने ज्यादा कि 63,000 आईपी एड्रेसेस वेस्ट हो गए, तो दैट इज नॉट द गुड केस ना। 1000 मांगे थे, आपने लगभग 64,000 दे दिए, तो ऑब्वियसली लगभग 63,000 वेस्ट हो गए, तो ये तो कोई तरीका नहीं है, आप समझ पा रहे होंगे, दिस इज नॉट द गुड केस, ये कोई प्रॉपर वे नहीं है। तो मैं फिलहाल फंस रहा हूं, मैं इनमें से कोई भी ब्लॉक नहीं दे सकता, ना तो ए का, ना बी का, ना सी का। ओके अच्छा, कोई और एग्जांपल देखो, सपोज करो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने 2 पावर 19 आईपी एड्रेसेस मांग लिए, तो आप क्या करेंगे 2 पावर 19 के लिए? देखो क्लास ए का ब्लॉक देना बेवकूफी है, क्योंकि उसके पास 2 पावर 24 आईपी एड्रेसेस हैं। क्लास बी के लिए तो आप एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि क्लास बी के पास कितने हैं भाई 2 पावर 16, और ऑब्वियसली क्लास सी के लिए भी एलिजिबल नहीं है। तो फाइनली मैं फंस रहा हूं यहाँ पे, 2 पावर 19 आईपी एड्रेसेस की डिमांड भी मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा, 2 पावर 10 नहीं कर पा रहा, 2 पावर 19 नहीं कर पा रहा, मान लो चलो एक और 2 पावर 9 किसी ने मांग लिया, तो 2 पावर 9 की डिमांड भी मैं फुलफिल नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि आप समझ पा रहे हैं 2 पावर 9 का मतलब कितना होगा 512। एक का मैं दे नहीं सकता, बहुत ज्यादा वेस्टेज हो जाएगी, 20 से भी बहुत ज्यादा वेस्टेज हो जाएगी, और सी की अगर मैं बात करूं तो सी का मैं दे ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि सी में तो 2 पावर 8 है, तो बात हमारी बन नहीं रही है। एक एग्जांपल और जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, सपोज करो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने 2 पावर 25 आईपी एड्रेस मांग लिए। अब तो मैं बिल्कुल ही फंस गया, ना तो मैं क्लास ए का दे सकता, ना ही बी का और ना ही सी का। आप समझ पा रहे हो, क्लास ए में 2 पावर 24 है, क्लास बी में 2 पावर 16 है, और क्लास सी में 2 पावर 8 है, एक एक ब्लॉक के अंदर, और आपने मांगे 2 पावर 25 है, तो ऑब्वियसली कोई पॉसिबिलिटी आपके पास बचती ही नहीं है। तो वी आर नॉट एबल टू फुलफिल दीज काइंड्स ऑफ डिमांड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ये चीज आपको समझ में आ रही है? तो अब मैं क्या करूं? देखो एक वे आपके शायद मन में ये आ सकता है, क्योंकि आपको सब नेटिंग अच्छे से याद है अगर, तो आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि किसी ने 1000 आईपी एड्रेसेस मांगे थे, तो आप दोगे तो 1024, ए का नहीं दे सकते, बेवकूफी है, बहुत ज्यादा वेस्टेज है, सी में तो आप एलिजिबल ही नहीं हो, बी के लिए आप एलिजिबल थे बट उसमें वेस्टेज बहुत ज्यादा हो रही थी। तो आपके माइंड में ऐसे आ सकता था, आपने मांगे हैं 2 पावर 10 आईपी एड्रेसेस, और क्लास बी के ब्लॉक के अंदर है 2 पावर 6 इंटू 2 पावर 10, तो पक्की बात है अगर मैंने 2 पावर 6 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ले ली जिनकी डिमांड 2 पावर 10 है, तो मैं सबनेटिंग की हेल्प से बड़े आराम से इस काम को कर लूंगा। समझ में आ रहा है ना? एक ब्लॉक ले लूंगा बी का और 64 ऑर्गेनाइजेशन में शेयर करवा दूंगा उसको। बट वही बात है, आपकी डिमांड है अभी 2 पावर 10 की, तो 63 ऑर्गेनाइजेशन ऐसी और ढूंढनी पड़ेंगी जिनकी डिमांड 2 पावर 10 हो, तो ऑब्वियसली दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट कि हम उन सबको सर्च कर सके एंड सो ऑन। तो इसलिए सबनेटिंग के बारे में भी ज्यादा मत सोचना, हम फिलहाल इन सब चीजों में फंस रहे हैं। तो मैं अब आपको दिखाता हूं बेटर वे आउट क्या है, कि हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो भाई बेटर वे आउट में अब आपको दिखाता हूं। बेटर वे क्या है कि क्यों ना हम लोग सबनेटिंग से थोड़ा उल्टा काम करने की कोशिश करें। मतलब इन द सेंस, सबनेटिंग में हम लोग क्या करते थे, एक ब्लॉक लेकर के मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस में शेयर करवा देते थे, है ना। लेकिन अब मैं क्या करता हूं, अब मैं मल्टीपल ब्लॉक्स एक ही ऑर्गेनाइजेशन को दे देता हूं, और इसी प्रोसेस को हम लोग सुपरनेटिंग कहते हैं। मतलब समझ में आया? देखो सबनेटिंग में क्या था कि एक बड़ा सा ब्लॉक लिया, उसके आपने मल्टीपल टुकड़े कर लिए थे, एक एक टुकड़े को एक एक ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया था। मतलब एक ब्लॉक को आपने मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस को दिया था और उन्होंने शेयरिंग करी थी, है ना, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन शेयर करी थी। अब मैं क्या कहता हूं, उल्टा काम एकदम, मल्टीपल ब्लॉक्स उठा करके एक ही ऑर्गेनाइजेशन को दे दो। तो अगर आपने ये काम किया, इसको हम लोग बोलते हैं सुपर नेटिंग। नाम से समझो भाई, देखो नेटवर्क है, सबनेट का मतलब क्या होगा भाई, छोटा पार्ट। नेटवर्क है, सुपरनेट का मतलब क्या होगा, सुपर नेट मतलब उसका एक सुपर सेट बनाओ। सुपर सेट मतलब मल्टीपल नेटवर्क्स को मिला करके एक बड़ा सा नेटवर्क बना दो, दैट इज नोन एज सुपर नेटवर्क। तो समझ में आया? तो मल्टीपल ब्लॉक्स को अगर मैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन को दे देता हूं, दैट इज नोन एज सुपर नेटिंग। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। अच्छा, अब जैसे एग्जांपल आपको अपने आप से मन में आ गया होगा, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने 1024 आईपी एड्रेसेस मांगे, तो आप कैसे देंगे उसको? आपके मन में अपने आप से अब आ जाना चाहिए, 1024 आईपी एड्रेसेस मांगे गए हैं ना,
तो 1024 आईपी एड्रेसेस को देने का सबसे बेस्ट वे क्या है भाई, 4 ब्लॉक्स ऑफ क्लास सी दे दो, ठीक है, 4 ब्लॉक्स ले लो क्लास सी के, उठा करके इसी ऑर्गेनाइजेशन को दे दो, आपका काम हो गया। कैसे हो गया आप समझ पा रहे होगे, क्लास सी के ब्लॉक के अंदर कितने आईपी एड्रेसेस होते हैं, 2 पावर 8, और अगर आपने 4 ब्लॉक उठा करके दे दिए तो 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 8 दैट इज नथिंग बट 2 पावर 10, आपकी डिमांड फुलफिल्ड। वेरी वेरी सिंपल केस। अच्छा, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने 2 पावर 19 आईपी एड्रेसेस मांगे हैं तो आप क्या कर सकते हैं भाई, बहुत सिंपल सा सिनेरियो है। क्लास बी की बात करो, क्लास बी में 2 पावर 16 आईपी एड्रेसेस होते हैं एक ब्लॉक के अंदर। 2 पावर 19 के लिए क्या चाहिए भाई, देखो 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 16 ये होता है ना 2 पावर 19, तो 2 पावर 3 मतलब क्या हो गया 8, तो इसका मतलब क्या होगा 8 ब्लॉक्स ले लेना क्लास बी के, उठा करके इस ऑर्गेनाइजेशन को दे देना, आपका काम हो गया। समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल उल्टा प्रोसेस हो रहा है बस। सबनेटिंग में क्या था, एक नेटवर्क के हमने मल्टीपल टुकड़े कर लिए थे जिसको हम लोग सबनेट कह देते थे, अब मैं क्या कह रहा हूं, मल्टीपल ब्लॉक्स उठा करके एक ही ऑर्गेनाइजेशन को दे दो, दैट इज नोन एज सुपरनेटिंग। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा हम लोग यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा, जहां पे हम लोग बिल्कुल ही फंस गए थे, 2 पावर 25 आईपी एड्रेस किसी ऑर्गेनाइजेशन ने मांग लिए थे, तो हम तो किसी कुछ मतलब किसी भी यू कैन से क्लास का आईपी एड्रेस नहीं दे पा रहे थे। तो अब आप समझ पा रहे होगे आप क्या करेंगे, 2 ब्लॉक्स उठा लेंगे क्लास ए के, उठा करके इसको दे देंगे। तो अगर आपने 2 ब्लॉक्स दे दिए क्लास ए के तो आप समझ पा रहे हो, देखो 2 पावर 24 है ना एक ब्लॉक के अंदर, 2 पावर 25 चाहिए, तो मतलब 2 पावर 1 इंटू 2 पावर 24 दैट इज नथिंग बट 2 पावर 25। तो 2 पावर 1 मतलब क्या हो गया भाई, 2 ब्लॉक्स उठा के दे दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने 512 आईपी एड्रेस मांगे तो आप क्या करेंगे, चलो मैं ऐसे बोलता हूँ 500 आईपी एड्रेस मांगे, स्टेप बाय स्टेप चलो। 500 आईपी एड्रेस मांगे तो 500 आईपी एड्रेस का मतलब क्या होगा भाई, आप 500 तो नहीं दे सकते, 512 देने पड़ेंगे क्योंकि पावर ऑफ 2 में दिए जाएंगे। 512 के लिए आप क्या करेंगे भाई, 2 ब्लॉक्स उठा लेना क्लास सी के, 2 ब्लॉक्स ऑफ क्लास सी उठा के दे देना, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, ओके चलो ठीक है, इनफ एग्जांपल्स हमने देख लिए। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं और कुछ कुछ बातें समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, पहली बात तो ये समझ लो, सुपरनेटिंग ऐसे ऐसे हवा में नहीं करते, कोई भी ब्लॉक उठा करके दे दिए ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, समझ रहे हो, मतलब ऐसे नहीं होता कि कोई भी 4 ब्लॉक उठा के दे दो आपका काम हो जाएगा। जैसे हमने अभी देखा था 1024 आईपी एड्रेस से ही है तो क्लास सी का ब्लॉक उठा के देना पड़ेगा, तो क्लास सी के हमने 4 ब्लॉक्स लेने हैं तो 4 ब्लॉक कोई भी उठा के दे दो, ऐसे नहीं करना। मैं अभी आपको थोड़ा सा कंडीशंस दिखाता हूँ। तो हम सिंपली अभी हम क्या बात करेंगे, कंडीशंस फॉर सुपरनेटिंग। ठीक है, सुपरनेटिंग ऐसे नहीं होगी हमेशा कि आप हमेशा ही कर पाएंगे, तो कुछ कंडीशंस हैं जिनको फुलफिल करवाना है। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स मस्ट बी पावर ऑफ 2। ठीक है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स मस्ट बी पावर ऑफ 2। नंबर ऑफ ब्लॉक्स मतलब या तो आप 4 ब्लॉक्स उठा करके दे दोगे क्लास सी के, या 4 ब्लॉक दे दोगे क्लास बी के, एंड सो ऑन। 2 ब्लॉक्स ले लो, 8 ब्लॉक्स ले लो, 16 ब्लॉक्स ले लो, ऐसे कर लो। बट अगर आपने 15 ब्लॉक्स लेने चाहे तो वो काम नहीं चलेगा, 14 ब्लॉक लेने चाहे वो बात नहीं बनेगी, 7 ब्लॉक्स लेने चाहे वो बात नहीं बनेगी, ऐसे नहीं करनी भाई, आपको हमेशा नंबर ऑफ ब्लॉक्स पावर ऑफ 2 में लेने हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी कंडीशन क्या है कि ब्लॉक्स मस्ट बी ऑफ इक्वल साइजेस। ब्लॉक्स मस्ट बी ऑफ इक्वल साइज। इक्वल साइज का मतलब क्या है आप समझ पा रहे होंगे, साइज इक्वल मतलब अगर आपने 2 ब्लॉक्स लेने हैं तो 2 ब्लॉक्स लेने हैं तो दोनों ही क्लास सी के होने चाहिए भाई। ऐसे नहीं कि आपने एक ब्लॉक तो ले लिया क्लास बी का और एक ब्लॉक ले लिया आपने क्लास सी का, ऐसे करके कंबाइन करो, ये ऐसे कंबाइनिंग नहीं होगी, क्योंकि क्लास बी के ब्लॉक का साइज कितना है भाई 2 पावर 16 और क्लास सी के ब्लॉक का साइज कितना है भाई 2 पावर 8, ऐसे कंबाइनिंग नहीं कर सकते आप, मतलब इनका साइज एकदम सेम होना चाहिए। समझ रहे हो, ओके। अच्छा तीसरा कंसेप्ट क्या क्या, तीसरी कंडीशन क्या कहता है, ये क्यों होती है कारण, मैं आपको कारण बाद में समझाऊंगा। एक्चुअली ना हमें राउटिंग करनी होती है, तो राउटिंग पॉसिबल ही नहीं हो पाती अगर आपने एक कंडीशन फुलफिल नहीं करवाई तो राउटिंग अगर आपको पॉसिबल करवानी है तो हमें ये सारी कंडीशन फुलफिल करवानी पड़ेगी। और ऑब्वियसली में राउटिंग तो करनी है, इंटरनेट में करना है क्या, मेन काम क्या है भाई, राउटिंग करवाना है ना, पैकेट्स को प्रॉपर्ली फॉरवर्ड करवाना, तो वो तो हमारी बेसिक नेसेसिटी है, तो वही फुलफिल नहीं तो फिर फायदा क्या होगा सुपरनेटिंग सबनेटिंग का। तो राउटिंग को पॉसिबल करवाने के लिए हमें ये कंडीशंस रखनी है,
तो इनडायरेक्टली मैं क्या कहूंगा कि सुपरनेटिंग होगी ही तभी जब ये सारी कंडीशन फुलफिल होंगी। एक बात मैं और बताता हूँ, थ्योरी में सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे इस गेट में आया हुआ है, तो प्लीज इन पॉइंट्स को भी आपको याद रखना है और रादर इन पॉइंट्स की एप्लीकेशन भी आ रखी है, तो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा सारी चीजें एक एक करके, ठीक है। अच्छा जी, तो ब्लॉक्स मस्ट बी ऑफ इक्वल साइजेस। थर्ड कंडीशन क्या है कि ये सारे के सारे कंटिगुअस फैशन में होने चाहिए, कंटिगुअस फैशन में होने चाहिए। कंटिगुअस फैशन का मतलब क्या है, लगातार। जैसे आपने उठा लिया ये 240 50 0, 200 मतलब क्लास सी का हो गया ना। अगला ब्लॉक आप उठा रहे हो 240 60 0, गलत है भाई, ऐसे नहीं करना। 50 के बाद आपको क्या पिक करना पड़ेगा, 51, फिर 52 एंड सो ऑन, कंटिगुअस फैशन में रखने होते हैं। ये हमारी थर्ड कंडीशन। और फोर्थ कंडीशन क्या है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी बार गेट में क्वेश्चन आए हैं कि जो फर्स्ट एड्रेस है ना, first address of block must be divisible by total number of IP addresses in the block. टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस इन द ब्लॉक। अगर राइटिंग समझ नहीं आ रही तो मैं पढ़ देता हूं। मैंने क्या बोला है, फर्स्ट एड्रेस ऑफ ब्लॉक मस्ट बी डिविजिबल बाय टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस इन द ब्लॉक। ठीक है, जो भी पहला एड्रेस डिमांड किया, जो भी पहला एड्रेस होगा ना, वो मल्टीपल होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस से। यू कैन से वो यू कैन से टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस डिवाइड करें इस फर्स्ट एड्रेस को, दैट इज ये फोर्थ पॉइंट है। नहीं समझ में आएगा ऐसे, मुझे पता है आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन आएगी एग्जांपल लूंगा तो समझा दूंगा आपको, ठीक है। तो बस आपको फिलहाल लिखना है पॉइंट क्या, फर्स्ट एड्रेस ऑफ द ब्लॉक मस्ट बी डिविजिबल बाय टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस इन द ब्लॉक। ठीक है, बस ये चीज याद रखना, डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो चलो ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूं और इन्हीं चारों पॉइंट्स को उन क्वेश्चंस के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं गेट में, मैं वही आपको डायरेक्ट क्वेश्चन अभी दिखा रहा हूं। तो प्लीज मैं फटाफट से रिवाइज करा देता हूं। पहला पॉइंट क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ ब्लॉक्स मस्ट बी पावर ऑफ 2। दूसरा पॉइंट क्या कहा है, इक्वल साइज के होने चाहिए। तीसरा पॉइंट कंटिन्यूअस फैशन में होने चाहिए। और चौथा पॉइंट डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, जो फर्स्ट एड्रेस है दैट मस्ट बी डिविजिबल बाय टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस डिमांडेड। ओके, चलो ठीक है, अब मैं कराता हूं क्वेश्चंस और उनसे आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा। देखो भाई, सीधे सीधे क्वेश्चन मैं पिक करता हूं और एक एक करके इन्हीं पॉइंट्स की ही मैं डिस्कशन करूंगा। ठीक है, ओके। जैसे सपोज करो हम लेते हैं, ये लो 240 50 0, 240 51 0, 240 52 0, 240 53 0। मैं बोलता हूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 1000 आईपी एड्रेसेस की डिमांड करी है, 1000 आईपी एड्रेसेस डिमांडेड। और मैंने क्या किया है, मैंने 4 ब्लॉक्स ले लिए हैं क्लास सी के, 4 ब्लॉक्स ऑफ क्लास सी, या ये भी नहीं देते, मैंने बस ये दे दिया आपको, बस ये चीज दे दिया। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ये चीज पॉसिबल है, मतलब ये अगर मैंने चारों ब्लॉक उठा करके इस ऑर्गेनाइजेशन को दे दिए तो इज इट पॉसिबल। तो वही चीज स्टेप बाय स्टेप, चलो पहले तो क्लास देख लो भाई, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा ये क्लास सी की बात हम लोग कर रहे हैं। तो ठीक है जी, क्लास सी के ब्लॉक के अंदर हमें पता है 2 पावर 8 आईपी एड्रेसेस होते हैं। तो टोटल हमने 4 ब्लॉक्स उठा करके दिए हैं, तो 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 8 मतलब 2 पावर 10, 2 पावर 10 इज 1024। बात एकदम जायज है। 1000 आईपी एड्रेसेस मांगे, मैं आपको बार बार बताता हूँ पावर ऑफ 2 में दिए जाते हैं, तो 1000 तो देंगे नहीं, हम लोग 1024 देंगे। हमने 1024 आईपी एड्रेसेस दे रखे हैं। बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर। अब एक एक करके कंडीशंस की चेकिंग करते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है भाई, सबसे पहली कंडीशन है कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स मस्ट बी पावर ऑफ 2। सेकेंड कंडीशन क्या है भाई, कंटिन्यूअस फैशन में होना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या है भाई, थर्ड कंडीशन है कि इट मस्ट बी ऑफ इक्वल साइजेस, है ना। और फोर्थ कंडीशन थी कि जो डिविजिबिलिटी वाली है ना, फर्स्ट एड्रेस मस्ट बी डिविजिबल बाय टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस। अच्छा जी, फटाफट से इन सब की चेकिंग करते हैं हम लोग। देखो पहली बात तो पावर ऑफ 2 में, हाँ जी बिल्कुल, जो ब्लॉक्स हैं वो नंबर ऑफ ब्लॉक्स आर इन पावर ऑफ 2, टोटल 2 पावर 2 ब्लॉक्स, मतलब 4 ब्लॉक्स आपने लिए हैं ना, कंबाइन किए हैं। ठीक है, पहला कंडीशन एकदम फुलफिल हो रही है। सेकंड कंडीशन कंटिन्यूअस फैशन में होना चाहिए। देखो कंटिन्यूअस है, 50 51 52 53, बिल्कुल बात ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है भाई, इक्वल साइजेस के होने चाहिए। हाँ जी बिल्कुल इक्वल साइजेस के हैं। हर एक का साइज कितना है भाई, हर एक ब्लॉक का साइज 2 पावर 8 है, क्योंकि क्लास सी का ब्लॉक है।
अच्छा, फोर्थ कंडीशन क्या है भाई, डिविजिबिलिटी वाली। तो पहली तीन कंडीशन फुलफिल हो रही है ना, डिविजिबिलिटी वाली कंडीशन को मैं अब आपकी चेकिंग कराता हूँ। डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है, पहला एड्रेस उठाओ ब्लॉक का। देखो ये पूरा ब्लॉक उठा करके आप दे देंगे, 4 ब्लॉक्स उठा करके दे रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले ब्लॉक का सबसे पहला एड्रेस क्या है भाई, ये है, देख पा रहे हो ना, 200.40.50.0। और ये डिविजिबल होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस डिमांडेड। टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस कितने डिमांड है भाई, 1000। 1000 तो हम देते नहीं है, 1024 देते हैं। तो मतलब ये आईपी एड्रेस पूरा 2 पावर 10 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आप मुझे ये बताओ, कोई भी आईपी एड्रेस 2 पावर 10 से डिविजिबल कब होगा भाई, आप आई थिंक गेस कर पा रहे होगे। देखो किसी भी आईपी एड्रेस में अगर लास्ट में 0 है तो पक्की बात है वो डिविजिबल बाय 2 होगा, मतलब मल्टीपल ऑफ 2 है तो ऑब्वियसली डिविजिबल बाय 2 होगा, इवन नंबर होगा। पीछे 2 0 हैं तो पक्की बात है जो भी नंबर होगा एक्स वाई जेड, वो नंबर मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा होगा, तो मतलब टोटल आईपी एड्रेस डिविजिबल बाय 4 होगा। ये सब समझ नहीं आ रहा तो प्लीज मेरे प्रीवियस वीडियोस देखो, मैं बहुत ज्यादा बेसिक्स एक्सप्लेन नहीं कर सकता यहाँ पे, ठीक है। पीछे 3 0 हैं तो मल्टीपल ऑफ 8 है, पीछे 4 0 हैं तो मल्टीपल ऑफ 16 है, एंड सो ऑन। तो पीछे अगर 10 0 हुई तो पक्की बात है मल्टीपल ऑफ 2 पावर 10 निकल के आ जाएगा, है ना। तो मैं क्या कह दूंगा, अगर लास्ट में ये जो भी आईपी एड्रेस आपने लिया, अगर आखिरी में लगातार 10 जीरो मुझे नजर आ गई, 10 जीरो नजर आ गई, तो मैं क्या कह दूंगा भाई, ये जो भी आपके पास आईपी एड्रेस है दैट इज डिविजिबल बाय 2 पावर 10, ठीक है। बस मेरा काम ही खत्म हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ भाई, आखिरी में लगातार 10 जीरो है क्या, ये तो 8 जीरो यहीं पे सीधी आपको समझ में आ रही है। और 50 के बाइनरी में देखना, 50 का बाइनरी क्या होता है भाई, 110010, है ना। 12 के पीछे एक, 25 के पीछे 0, 50। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बिट में मैंने 50 लिख दिया है। अच्छा जी, तो अब 8 जीरोस तो यहाँ नजर आ रही हैं और 1 जीरो हमें यहाँ नजर आ रही है, तो टोटल 9 जीरोस हैं इसमें, 10 जीरोस नहीं है, क्योंकि यहाँ 10th वाली प्लेस पे 1 नजर आ रहा है आपको, है ना। तो 9 जीरोस हैं, 10 नहीं आई हैं, तो मतलब ये 2 पावर 10 का डिविजिबल नहीं है। तो हम ये नहीं कर सकते, मतलब सब नेट सुपर नेटिंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। हम इन ब्लॉक्स की सुपर नेटिंग करके एक सिंगल ब्लॉक नहीं बना सकते, मतलब इन द सेंस चारों ब्लॉक उठा करके मैं एक ऑर्गेनाइजेशन को दे दूं, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। थोड़ा सा आप कॉमन सेंस से सोचो। देखो डिविजिबिलिटी वाली बात मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ, कॉमन सेंस की बात है। टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस 2 पावर 10 थे, तो जब तक मैं, देखो सीधी सी बात है, लगातार 10 जीरो से 10 1 में घुमाऊंगा, तब तो जाकर के मेरे को 2 पावर 10 आईपी एड्रेसेस मिलेंगे। नहीं तो 2 पावर 10 आईपी एड्रेसेस मिलेंगे कैसे, मतलब उनकी मैं राउटिंग कैसे कर पाऊंगा, समझ रहे हो। तो कॉमन सेंस से थोड़ा थोड़ा कोशिश करो समझने की, नहीं तो डिटेल में मैं भी आपको समझाऊंगा। बेसिक आइडिया आपको समझ में आ रहा होगा कि लगातार 10 जीरो से 10 वन हमें घुमाने चाहिए, बस अभी के लिए इतना याद रख लो, ठीक है। चलो ठीक है, दैट्स इट। तो अब हमें कुछ कुछ आइडिया हो रहा है, तो फिलहाल मैं कहूंगा कि ये चीज ठीक नहीं है। और एग्जाम्पल कराता हूं, उससे थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी काम में। जैसे सपोज करो मैंने लेता 48, 49, 50 और 51, ये चारों, क्या ये पॉसिबल है, फटाफट से चेक करते जाओ। पावर ऑफ 2 तो है ही है, कंटिन्यूस है ही है, इक्वल साइज है ही है, डिविजिबिलिटी वाली मेन चीज है, तो मैं डिविजिबिलिटी वाली बात चेक कराता हूँ। देखो भाई सीधी सी बात है, 48 का बाइनरी देखो, आपको अपने आप से समझ में आ जाएगा। 48 का बाइनरी क्या होता है भाई, 48 आपको समझ में आ रहा होगा, 12 4 जा 48, ये रहा 48 का बाइनरी रेडी है। अच्छा जी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बिट में मैंने 48 का बाइनरी लिख दिया है, पहला एड्रेस उठाना ना, और बाद में 8 जीरो आपको नजर आ ही रही है। तो बस आपको करना क्या था, मैंने क्या कहा था भाई, 10 जीरो से 10 वन घुमाना होता, तो ये लो मिल गई आपको 10 जीरो, है ना। 2 जीरो यहाँ से आई, 8 जीरो यहाँ से, तो टोटल 10 जीरो से 10 वन हम आराम से घुमा पाएंगे। तो दैट मीन्स बिल्कुल परफेक्ट है ये केस, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चारों के चारों ब्लॉक्स मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे सकता हूं जिसने 1000 आईपी एड्रेसेस मांगे होंगे, क्योंकि चारों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। फोर्थ कंडीशन जो सबसे मेन थी कि फर्स्ट एड्रेस मस्ट बी डिविजिबल बाय टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस, वो कंडीशन भी यहाँ पे फुलफिल हो रही है। तो कैसे फुलफिल करवाई मैंने आपको अभी समझा दिया है। आपको करना है क्या, अभी आखिरी ऑक्टेट हमारा 0 था ही, और सेकंड लास्ट ऑक्टेट में ये देखो हमें लगातार 2 जीरो हमें नजर आई है, लास्ट में 2 जीरो नजर आई है, तो मैं क्या कह दूंगा, लगातार 10 जीरो से 10 वन घुमा देंगे, हमारा काम हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहीं से आप चाहो तो एक शॉर्टकट डेवलप कर सकते हो। शॉर्टकट क्या है भाई, आपको कुछ नहीं करना। देखो स्टार्टिंग एड्रेस 1024 है ना, मतलब 1024 आईपी एड्रेसेस से डिविजिबल होना चाहिए स्टार्टिंग एड्रेस। तो डिविजिबिलिटी कैसे चेक करनी है, देखो लास्ट ऑक्टेट हमारे पास 0 होना बहुत जरूरी है, तभी हमारे पास लगातार 8 जीरो आएंगी। अच्छा जी, जो सेकंड लास्ट ऑक्टेट है उसमें लास्ट की 2 जीरो होनी बहुत जरूरी है। अगर आपको लास्ट में 2 जीरो चाहिए
तो जो भी नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है दैट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 4 या यू कैन से डिविजिबल बाय 4। ठीक है, ये नंबर अगर डिविजिबल निकला 4 से तो मैं क्या कह दूंगा भाई, ये इस नंबर में आखिरी में 2 जीरो जरूर है। अगर आखिरी में 2 जीरो तो हमारा काम वही खत्म। तो शॉर्टकट समझ में आया। अब आप बहुत आराम से कर सकते हैं एग्जाम में। आपको क्या करना होगा, सीधा पूछेंगे आपसे कि 1024 से 1024 आईपी एड्रेसेस देने तो ये ब्लॉक्स में दे सकता हूं कि नहीं, तो आप सीधी चेकिंग कर सकते थे। ये तीनों तो डायरेक्ट ही चेक हो जाते हैं, इसमें तो कोई टेंशन होती नहीं है। फोर्थ वाले में टेंशन आती है, तो फोर्थ के लिए आप क्या कहेंगे, आखिरी वाला ऑक्टेट 0 है और ये नंबर डिविजिबल बाय 4 है, हमारा काम वही खत्म, बस हो गया। ठीक है, कितना सिंपल काम था। अच्छा जी, और मैं आपको दिखाता हूं। अब थोड़ा सा आपको शॉर्टकट एक्सटेंड करवा देता हूं। सपोज करो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने 512 आईपी एड्रेसेस मांगे हैं, तो मुझे 2 ब्लॉक्स उठा के देने हैं ना, तो मैं देता हूं 2 ब्लॉक्स और आप मुझे बताना कि मैं काम ठीक कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो लेट अस सपोज हमने ये 2 ब्लॉक्स ले लिए और इन ब्लॉक्स में मैं ले लेता हूं 51 और 52, ये 2 ब्लॉक्स मैंने देने चाहे, तो क्या मैं दे सकता हूं कि नहीं। अब आपको कॉमन सेंस से अगर आपका दिमाग चल रहा है तो बहुत जल्दी आंसर करेंगे। आपको करना क्या है भाई, देखो डिविजिबिलिटी वाली केस में 5, मैं ऐसे बोलता हूँ, चलो 500 आईपी एड्रेसेस मांगे हैं तो 500 तो दोगे नहीं, हमें देने कितने पड़ेंगे, 512 आईपी एड्रेसेस। 512 का मतलब क्या होता है भाई, 2 पावर 9। 2 पावर 9 का मतलब क्या होगा भाई, लास्ट में 9 जीरोस आपको नजर आने चाहिए। मतलब इन द सेंस 9 जीरो से 9 1 में घुमा दूंगा तो टोटल 2 पावर 9 आईपी एड्रेसेस आ जाएंगे। तो लास्ट में मुझे 9 जीरो चाहिए। लास्ट में 9 जीरोस का मतलब क्या होगा कि आखिरी वाला ऑक्टेट, लास्ट ऑक्टेट तो हमारे पास सारे जीरोस होने ही चाहिए। और जो सेकंड लास्ट ऑक्टेट है, सेकंड लास्ट ऑक्टेट में लास्ट बिट 1, सॉरी लास्ट बिट 0 होनी बहुत जरूरी है। तो लास्ट बिट 0 होने का मतलब समझ रहे हो, जो सेकंड लास्ट ऑक्टेट है उसमें जो भी मैं नंबर लिखूं वो इवन होना चाहिए। तो काम सारा घूम फिर के यही आ गया, सेकंड लास्ट ऑक्टेट में नंबर इवन होना चाहिए था, यहाँ पे तो नंबर ऑड है, मैं यहीं पे काटा लगा दूंगा कि पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बहुत सिंपल सा केस है ना। लास्ट में 0 होने का मतलब ऑब्वियसली नंबर इवन होना चाहिए। ये सब चीजों में आपको परेशानी आ रही है तो प्लीज पहले मेरे प्रीवियस वीडियोस देख लो आईपी एड्रेसिंग के, वहां से सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। चलो ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल केस हो गया। तो अगर मैं ऐसे बोलता 52 53, हमारा काम फर्स्ट क्लास हो गया था। ठीक है, ऐसे अगर मैं ले लेता 62 63, हाँ जी बिल्कुल हमारा काम हो जाता है क्योंकि ये नंबर इवन है बस। तो फर्स्ट एड्रेस में सेकंड लास्ट ऑक्टेट इवन होना चाहिए था, हमारा काम वही खत्म हो जाता। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो बहुत सिंपल सा केस बन गया ये। अच्छा, आप सपोज करो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, मैं मानता हूं, आईपी एड्रेस डिमांड करे 2048 या चलो 2000 मांगे। 2000 तो दोगे नहीं, पावर ऑफ 2 में देने होते हैं तो हमें 2048 देने पड़ेंगे। 2048 का मतलब समझ लो क्या है भाई, 2 पावर 11 है ना। 2 पावर 11 आप चेक कर सकते हो, 2048 आता है। अच्छा जी, 11 है तो सीधी सी बात है भाई, क्या करना होगा आपको, 11 जीरो से 11 1 घुमाना होगा। अगर आपको 11 जीरो चाहिए यहाँ पे, तो पक्की बात है जी, लास्ट ऑक्टेट हमारे पास क्या होना चाहिए भाई, लास्ट ऑक्टेट तो 0 ही होना चाहिए। और सेकंड लास्ट ऑक्टेट की अगर मैं बात करूं तो अब आप गैस कर जाओगे, 11 जीरो है ना, तो इसका मतलब 8 जीरो ये होगी और 3 जीरो यहाँ पे होनी चाहिए। 3 जीरो का मतलब मल्टीपल ऑफ 8 होना बहुत जरूरी है। तो हम क्या कहेंगे, सेकंड लास्ट ऑक्टेट, या ऐसे बोलेंगे कि डिविजिबल बाय 8 होना चाहिए, डिविजिबल बाय 8, बस हमारा काम ही खत्म हो जाएगा। तो अब ऑब्वियसली 8 लिखने तो ठीक नहीं लगेंगे, तो मैं ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको अलग तरीके से लिखता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं 200.40.50.0 से लेकर के मैंने दे दिए 200.40.57.0। ठीक है, ये पूरे भर सकते हो आप, 240.51.0 एंड सॉन, कंटिन्यूअस फैशंस में है ये सारे। फटाफट से सारी चेकिंग करवाते हैं। पावर ऑफ 2 में होना चाहिए, हाँ जी बिल्कुल पावर ऑफ 2 में है। 0 से लेकर 7 तक जा रहे हैं तो टोटल 8 हो गए ना, तो 2 पावर 3 मतलब 8 ब्लॉक्स हम दे रहे हैं, बात बिल्कुल ठीक है। कंटिन्यूअस फैशन में भी है, 50 51 52 ऐसे चल रहे हैं। इक्वल साइजेस के भी हैं, 2 पावर 8 के साइज है हर एक का। और डिविजिबिलिटी वाली बात आएगी तो फटाफट से डिविजिबिलिटी वाली बात चेक करवाओ मेरे को, हमारा काम वही खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, डिविजिबिलिटी के लिए मैंने भी आपको शॉर्टकट बताया, डिविजिबल बाय 8 होना चाहिए था, तो 50 डिविजिबल बाय 8 नहीं है तो बस इसे काटा लगा दो, काम हमारा खत्म। देख रहे हो कितना जल्दी और कितना इजीली आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, दैट्स इट। अच्छा जी, अब कोई और एग्जांपल मैं दिखाता हूं आपको, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम क्लास सी तक ही रेस्ट्रिक्ट करें अपने आप को और क्वेश्चन कुछ और आ गया तो आपको शायद कंफ्यूजन ना आ जाए।
मैं ले लेता हूँ 140, चलो ऐसे नहीं, मैं बोलता हूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन ने डिमांड किए हैं 2 पावर 19 आईपी एड्रेसेस, ठीक है, 2 पावर 19 आईपी एड्रेसेस किसी ऑर्गेनाइजेशन ने डिमांड करे तो आप कैसे देंगे। तो आपको पहली बात तो ये समझ लो 2 पावर 19 का मतलब क्या होगा भाई, 8 ब्लॉक्स, ये ऐसे बोलो मैं 2 पावर 19 को मैं कैसे ले सकता हूँ, 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 16, 2 पावर 16 किस में ताकत होती है रखने की, क्लास बी के ब्लॉक में, तो 2 पावर 3 मतलब टोटल 8 ब्लॉक्स लेने पड़ेंगे क्लास बी के। तो मैं लेता हूँ यहाँ पे और देखता हूँ जरा कैसे काम बनेगा। 140.40 चलो 140.41.0.0 टू 140.48.0.0, ये लगातार मैंने दे दिए ब्लॉक्स। फटाफट से कंडीशन चेकिंग करो भाई, पावर ऑफ 2 में होने चाहिए, हाँ जी बिल्कुल 8 ब्लॉक्स हैं ये कंटिन्यूस फैशन में, हाँ जी बिल्कुल 41 42 एंड सो ऑन चल रहा है, इक्वल साइजेस, हाँ जी बिल्कुल सब ये 2 पावर 16 के हैं, है ना, हर एक का साइज 2 पावर 16 है, क्लास बी है ना इसलिए। अच्छा जी, डिविजिबिलिटी वाली बात आएगी, फटाफट से देखो डिविजिबिलिटी वाली बात का मतलब अब मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, देखो ऐसे समझो 2 पावर 19 आईपी एड्रेसेस की डिमांड करी गई है, तो अब आपकी कॉमन सेंस से आंसर आना चाहिए, 19 जीरो से 19 वंस तक लगातार घुमाने हैं आपको, 19 जीरोस लास्ट में मतलब आपको चाहिए होंगी, 19 जीरोस का मतलब क्या होगा, आखिरी वाला ऑक्टेट सारा का सारा जीरो, 8 जीरोस यहाँ पे हमारी खर्च हो गई, 8 जीरो और पकड़ लो, टोटल 16 जीरोस हो गई, मतलब लास्ट के 2 ऑक्टेट तो जीरो ही होने चाहिए थे, और जो सेकंड ऑक्टेट है, मतलब ये फर्स्ट तो ये सेकंड ऑक्टेट में क्या कहानी होनी चाहिए, 3 जीरो लगातार नजर आने चाहिए, यहाँ पे 3 जीरो नजर आनी चाहिए, इससे तो हमारा मतलब ही नहीं फर्स्ट ऑक्टेट से, तो इस ऑक्टेट की क्या कहानी है, लास्ट में 3 जीरोस होने चाहिए, लास्ट में 3 जीरोस में अभी आपको बता चुका हूं, मतलब क्या होता है भाई, डिविजिबल बाय 8 होना चाहिए नंबर। तो यहाँ पे चेक करो भाई, क्या 41 डिविजिबल बाय 8 है, नहीं, तो हम वहीं पे बात खत्म कर देंगे, हम बोलेंगे कि पॉसिबल नहीं है। अच्छा जी, बट अगर यहाँ पे ये होता 40 टू 47, तो मैं क्या कह देता, 40 इज डिविजिबल बाय 8 ना, हाँ जी, तो ये बात बिल्कुल ठीक हो जाती है, दिस इज डिविजिबल, डिविजिबल वाली बात भी ठीक है, चारों कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो हम सुपर नेटिंग कर सकते थे। आई थिंक समझ में आएगा होगा सबको, सिंपल सा केस है, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर सपोज करो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने 2 पावर 25 आईपी एड्रेस मांग ली, तो आप क्या करेंगे भाई, 2 पावर 25 को मैं कैसे ले सकता हूँ, 2 पावर 1 इंटू 2 पावर 24, तो मतलब 2 ब्लॉक्स उठा करके मैं दूंगा क्लास ए के। तो अब आप फटाफट से मुझे बता दो जरा कैसे काम करोगे, 2 ब्लॉक्स उठा करके देने हैं क्लास ए के, हाँ जी, तो 2 ब्लॉक्स कैसे लोगे भाई, तो मैं ऐसे ले लेता हूँ 100.0.0.0 और दूसरा ब्लॉक ले लेता हूँ 101.0.0.0, हाँ जी पॉसिबल है ये चीज। तो हमें क्या चेक करना है, कुछ भी नहीं चेक करना भाई, आप सिंपल सी बात है, 2 पावर 25 है ना, तो 25 जीरो से 25 वन हमें घुमाना होगा, तो अगर आपको 25 जीरो से 25 वन घुमाना है, लास्ट में हमें क्या चाहिए भाई, 25 जीरोस चाहिए, 25 जीरोस का मतलब आप समझ पा रहे हो, 25 जीरोस का मतलब होगा आखिरी वाला ऑक्टेट सारा जीरो, ये ऑक्टेट सारा जीरो, ये ऑक्टेट सारा जीरो, 24 जीरो यहाँ पे खर्च होगी, तो अब इस वाले ऑक्टेट में मुझे आना पड़ेगा और यहाँ पे क्या कहना पड़ेगा, लास्ट में जीरो होनी चाहिए, लास्ट बिट जीरो होनी चाहिए, लास्ट बिट जीरो का मतलब समझ पा रहे हो, नंबर मस्ट बी इवन, बस हमारा काम वही खत्म, 100 इज एन इवन नंबर, तो दिस इज फर्स्ट क्लास पॉसिबल। आई थिंक समझ गए होगे, मेरे को उसको ज्यादा नहीं खींचना चाहिए, हर एक क्लास के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, अब सपोज करो अगर अगर बस लास्ट में मैं ऐसे बोलता कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की नीड है 2 पावर से 15 आईपी एड्रेसेस की, 2 पावर 15 आईपी एड्रेसेस, तो आप क्या करेंगे, 2 पावर 15 आईपी एड्रेसेस का मतलब समझ रहे हो, 2 पावर 15 आईपी एड्रेसेस का मतलब होगा, देखो मैं ऐसे लिखूं इसको, 2 पावर 7 इंटू 2 पावर 8, ये होगा ना 2 पावर 15, 2 पावर 8 रखने की ताकत किसके पास होती है भाई, क्लास सी के ब्लॉक के पास होती है, तो क्लास सी के कितने ब्लॉक लेने पड़ेंगे भाई, 2 पावर 7 मतलब 128 ब्लॉक्स लेने पड़ेंगे क्लास सी के। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें मतलब हम लोग कैसे लेंगे ये ब्लॉक्स, ठीक है, हाँ जी, तो बहुत सिंपल सिनेरियो है, मैं एग्जांपल से दिखाता हूँ आपको, सपोज करो मैंने ले लिया 200.40 डॉट से 0.0 टू 200.40.127.0, बताओ भाई क्या ये पॉसिबल है, तो हमें देखना पड़ेगा, बहुत सिंपल सा केस है। देखो 0 से 127 की गिनती कितनी होती है भाई, 128, तो हमने 128 ब्लॉक्स ले लिए हैं क्लास सी के, ठीक है, इससे टफ न्यूमेरिकल बाय द वे बनेगा नहीं, मैंने बहुत थोड़ा सा नंबर अलग अलग लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छा जी, तो ये क्लास सी के ब्लॉक्स हैं सारे, तो फटाफट से चेक करो, पावर ऑफ 2 में है, हाँ जी पावर ऑफ 2 में, क्यों, क्योंकि 0 से 127 की गिनती कितनी होती है भाई, 128, तो 2 पावर 7,
दैट इज 128 ब्लॉक्स लिए हमने, बात बिल्कुल ठीक है। कंटिन्यूस फैशन में, हाँ जी बिल्कुल कंटिन्यूस फैशन में 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इक्वल साइजेस के होने चाहिए, हाँ जी बिल्कुल इक्वल साइजेस के हैं, सारे सारे 2 पावर 8 के हैं। डिविजिबिलिटी वाली बात आएगी, तो डिविजिबिलिटी वाली बात के लिए हम क्या कहेंगे भाई, देखो सीधी सी बात है, ये 2 पावर 15 आईपी एड्रेस है ना, तो हमें क्या करना होगा भाई, 15 जीरो से 15 वन मुझे घुमाने होंगे। 15 जीरो से 15 वन घुमाने का मतलब समझ रहे हो, आखिरी वाला ऑक्टेट तो सारा का सारा जीरो होना चाहिए, और सेकंड लास्ट ऑक्टेट में 7 जीरोस हमें चाहिए थी। अगर आखिरी वाले सेकंड लास्ट ऑक्टेट में 7 जीरो तो ये फर्स्ट और सेकंड ऑक्टेट से तुम्हारा मतलब ही नहीं है, सेकंड थर्ड ऑक्टेट में 7 जीरो हुई तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो देखना भाई, थर्ड ऑक्टेट में देख पा रहे हो, फर्स्ट ऑक्टेट चेक करना नहीं है, सेकंड ऑक्टेट चेक नहीं करना, थर्ड ऑक्टेट में 7 जीरो होने चाहिए और फोर्थ ऑक्टेट हमारा जीरो होना चाहिए। हाँ जी फोर्थ ऑक्टेट जीरो है, और जो थर्ड ऑक्टेट है उसमें जीरो है हमारे पास, जीरो का मतलब समझ पा रहे हो, 8 जीरोस हैं, और मैंने डिमांड कितनी करी है, 7 जीरोस की करी है। बिल्कुल फर्स्ट क्लास फुलफिल हो रहा है, तो दिस इज पॉसिबल। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, अच्छा जी, बस एक और दिखा देता हूं, अगर मैं यहाँ पे ये ले लेता तो 128 से कितना ले लेते हम लोग, 128 से 255 तक अगर मैं ले लेता तो हमारी बात बन जाती, 128 से 255 कितना हो गया, 128 और 127 255 होता है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी। तो ये कितने ब्लॉक्स हमने ले लिए हैं भाई, 2 पावर 7 ब्लॉक्स ले लिए हैं, मतलब 128 ब्लॉक्स ले लिए हैं। कंटिन्यूस फैशन में भी हैं, इक्वल साइजेस के भी हैं। डिविजिबिलिटी वाली बात देखेंगे तो डिविजिबिलिटी वाली बात, 128 का बाइनरी क्या होता है भाई, एक के बाद 7 जीरो होता है, 1 2 3 4 5 6 7, तो आखिरी में 7 जीरो बैठी है ना थर्ड ऑक्टेट में, हमारा काम वही खत्म है, तो बिल्कुल ठीक है, दिस इज आल्सो पॉसिबल। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा, इससे बड़ा न्यूमेरिकल मेरे को नहीं कराना चाहिए, मोर देन सफिशिएंट है ये, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, ओके, तो हमें ये इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं, गेट में डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, प्लीज इस बात को अच्छे से माइंड में रखना। ठीक है, डायरेक्टली आपसे पूछते हैं कि इनकी सब नेटिंग हो सुपर नेटिंग हो सकती है या नहीं, एंड सो ऑन। ओके, चलो अब थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूं, और मैं आपको बताता हूं कि ये डिविजिबिलिटी वाली बात ये सब हम क्यों कर रहे हैं। मतलब मैं आपको इन चारों कंडीशंस का रीजन देना चाहता हूं। ठीक है, जो हमने भी चारों कंडीशन पढ़ी हैं, इन चारों कंडीशंस का रीजन क्या है वो हमें अभी देखना है। तो देखो भाई सीधी सी बात है, मैं आपको वैसे रीजन पहले बता भी चुका हूं कि अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल नहीं होंगी तो राउटिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है ना। तो मैं अब यही आंसर करने की कोशिश करता हूं कि राउटिंग कैसे होती है। ठीक है, तो हाउ राउटिंग इज डन इन सुपरनेटिंग, राउटिंग इन सुपरनेटिंग। ओके, तो पहली चीज आपको बेसिक बात क्या पता होनी चाहिए कि इंटरनेट को नॉलेज है सुपरनेटिंग के बारे में। इंटरनेट हैज नॉलेज अबाउट, इंटरनेट हैज नॉलेज अबाउट सुपरनेटिंग। देखो आपको अगर याद आ रहा हो, मैंने आपको सबनेटिंग में बताया था इंटरनेट को कोई नॉलेज नहीं होती सबनेटिंग की, ये हम सारी हमारी इंटरनल एडजस्टमेंट है कि हमने एक ब्लॉक परचेज किया और हम काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर कर रहे हैं एंड सो ऑन। लेकिन सुपरनेटिंग का आइडिया इंटरनेट को जरूर होता है। देखो कारण क्या है, बहुत सिंपल सा कारण है, अगर सबनेटिंग का नॉलेज इंटरनेट को होगा तो इंटरनेट के राउटर्स के पास, जैसे सपोज करो आपने क्लास बी का ब्लॉक परचेज किया है और क्लास बी के ब्लॉक को आपने 4 ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर शेयर किया है, तो 4 ऑर्गेनाइजेशन है तो एक किस्म से आपके पास 4 नेट आईडीज हैं, अलग अलग 4 नेट आईडी हैं, तो जो भी इंटरनेट का राउटर है उसको 4 एंट्री करनी पड़ेंगी। तो वो 4 एंट्री क्यों करे, हमारा काम तो क्या है, नंबर ऑफ एंट्रीज को घटाना इंटरनेट राउटर्स के अंदर। जितनी एंट्रीज कम होंगी तो उतना ही ज्यादा फायदा है ना, सर्चिंग आसान होगी और पैकेट की फॉरवर्डिंग आसान होगी। तो आप 4 एंट्री क्यों करते हो, आप एक ही एंट्री करो ना क्लास बी के ब्लॉक की जो आपको पता है, तो एक ही एंट्री करोगे, और फिर हम लोग एक साइट राउटर लगा लेते थे, पैकेट उसके पास फॉरवर्ड होता था और साइट राउटर आगे फॉरवर्ड करवाता था एंड सो ऑन। वो सब हम पहले सबनेटिंग में देख चुके हैं। तो आपको कारण समझ में है सबनेटिंग आईडिया इंटरनेट को क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर सबनेटिंग का आईडिया इंटरनेट को हुआ तो आपने जितने भी सबनेट्स तैयार किए हैं, हर एक एक सबनेट आईडी है, तो सारी सबनेट आईडीज की एंट्री इंटरनेट राउटर को करनी पड़ जाएगी। और देखो जैसे क्लास बी का ब्लॉक है, हमने 2 पावर 7 ऑर्गेनाइजेशन में शेयर कर लिया, 2 पावर 8 ऑर्गेनाइजेशन में शेयर कर लिया, तो फिर तो और ज्यादा एंट्रीज बढ़ती चली जाएंगी इंटरनेट राउटर्स के अंदर, तो वो सब मैं चाहता ही नहीं हूँ। ठीक है, तो इसीलिए क्या सोचा गया कि एंट्रीज को कम से कम रखो, और सबनेटिंग का आइडिया दो ही मत इंटरनेट राउटर्स को। जैसे मैंने आपको एग्जांपल से भी बताया था कि अगर आपको कहीं घूमने जाना है, जैसे आप दिल्ली जाना चाहते हैं, तो आप अभी सिर्फ यहाँ से प्लान करके जाएंगे कि दिल्ली कैसे पहुंचना है, और फिर दिल्ली जाने के बाद आप एक लोकल गाइड हायर करेंगे, वो गाइड आपको सारी जगह घुमाएगा। तो वही चीज है, इंटरनेट राउटर्स क्या कहेंगे, भाई पैकेट को दिल्ली भेजो, आगे वहां पे जो लोकल साइट राउटर होगा वो डिसाइड करेगा कि दिल्ली में पैकेट कहाँ जाना है एंड सो ऑन।
ठीक है। ये सारा कुछ मैं आपको आगे समझाऊंगा, जब मैं राउटिंग में आऊंगा ना तो वहां बताऊंगा ज्योग्राफिकल राउटिंग एंड सो ऑन। उससे हम लोग और जो नंबर ऑफ एंट्रीज है उनको हम कम कर सकते हैं, या साइज ऑफ राउटिंग टेबल को और ज्यादा घटा सकते हैं। हमारा एम है साइज को घटाना, बस सीधी सी बात है, इतना याद रखना, क्योंकि जितना साइज कम होगा राउटिंग टेबल का उतना काम आसान हो जाएगा, क्योंकि पैकेट फॉरवर्डिंग आसान हो जाएगी, सर्चिंग बहुत आसान हो जाएगी एंड सो ऑन। ठीक है, चलो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब एक बात ये भी समझो, देखो तो सबनेटिंग का तो आइडिया नहीं है, सुपरनेटिंग का आइडिया क्यों होना चाहिए ये भी आप समझ पा रहे होगे। अगर आपने क्लास सी के 4 ब्लॉक परचेज करके एक ही ऑर्गेनाइजेशन को दे दिए हैं, तो इंटरनेट राउटर को क्या करना पड़ेगा, अब 4 एंट्री नहीं करनी पड़ेगी, उनको सिर्फ एक ही एंट्री करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? अगर सुपरनेटिंग का आइडिया उनको नहीं होता तो 4 अलग अलग एंट्रीज करते ना, अलग अलग ब्लॉक्स है क्लास सी के, तो 4 अलग अलग एंट्री करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर सुपरनेटिंग का उनको आइडिया हुआ तो आप क्या बोलोगे कि सारे के सारी चारों ब्लॉक एक ही ऑर्गेनाइजेशन को दे रखे हैं, तो आप सिर्फ एक ही एंट्री करो। और हमारा काम क्या है, नंबर ऑफ एंट्रीज को घटाना ना कि बढ़ाना, तो एंट्री घट रही है ना इससे, तो पक्की बात है अगर आप नॉलेज देंगे सुपरनेटिंग की इंटरनेट को, तो पक्की बात है इंटरनेट राउटर्स के पास एंट्रीज कम हो जाएंगी। तो इसलिए याद रखना नॉलेज देना बहुत जरूरी है। तो इनडायरेक्टली हम क्या कह रहे हैं कि इंटरनेट हैज नॉलेज अबाउट सुपरनेटिंग, और कारण नंबर ऑफ एंट्रीज कम हो सके इंटरनेट राउटर्स के अंदर। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ। अब थोड़ा सा मैं आपको डिटेल दिखाता हूँ और कुछ कुछ कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ओके। तो देखो भाई, क्लास सी का ब्लॉक था, मैं मानता हूं कि 4 ब्लॉक्स आपने परचेज कर लिए, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन की नीड कितनी है भाई, किसी ऑर्गेनाइजेशन की नीड है 1000 आईपी एड्रेसेस की, तो 1000 तो देने नहीं, हमने 1024 आईपी एड्रेसेस उसको उठा के दे दिए। तो 1024 आईपी एड्रेसेस के देने के चक्कर में हमें 4 ब्लॉक्स लेने पड़ेंगे क्लास सी के, है ना। तो क्लास सी के 4 ब्लॉक लेकर के आपने एक ही ऑर्गेनाइजेशन को दे दिए। तो मैं मान लेता हूँ स्टार्टिंग एड्रेस उसके ऐसे हैं 200.40.36.0, फिर ये तो पहला ब्लॉक हो गया, फिर दूसरा ब्लॉक होगा 37, फिर 38 और फिर 39, 4 ब्लॉक्स होंगे ना। तो मैं सीधा डायरेक्टली लिखता हूँ, प्रॉपर पूरा लिखता हूँ, 240.36.0 से 240.39.255। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट मैंने लिख दिया ऑर्गेनाइजेशन का। समझ में आ रहा है ना मैंने क्या किया है, थोड़ा सा यू कैन से कंसाइज कर दिया मैंने काम को, मैं ज्यादा बड़ा काम नहीं करना चाह रहा। ये मैं ऑलरेडी आपको एग्जांपल दिखा चुका हूँ ना आपको, 240.36.0 से फिर अगला ब्लॉक था 240.37.0 डॉट 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 ऐसे करके कहां तक आए थे हम लोग, 240.39.0 तक, है ना। तो 4 ब्लॉक्स हमने इकट्ठे परचेज किए हैं। तो इस ब्लॉक का लास्ट एड्रेस क्या होगा ये आपको पता ही है, 200.40.39.255, है ना। ये सब भी निकालने में दिक्कत है तो प्लीज मेरे प्रीवियस वीडियो से देखो, मैं ज्यादा बेसिस में नहीं घुसूंगा। हाँ जी, तो ये लास्ट एड्रेस है ना, तो मैंने फर्स्ट और लास्ट एड्रेस लिख दिया बस ब्लॉक का। ठीक है, तो टोटल 4 ब्लॉक्स आपने परचेज किए हैं, उन चारों ब्लॉक्स को हमने कंबाइन कर लिया है। इसको हम एग्रीगेशन भी कहते हैं, सुपरनेटिंग इज ऑल्सो नोन एज एग्रीगेशन। तो समझ रहे हो ना, एग्रीगेट हमने कर लिया। ठीक है, ये वर्ड लिख देता हूं कहीं आपको कंफ्यूज ना कर दे, सुपरनेटिंग इज ऑल्सो नोन एज एग्रीगेशन। ठीक है, एड्रेस एग्रीगेशन। हाँ जी, तो एग्रीगेट कर लिया हमने, तो पहला एड्रेस लिख दिया और लास्ट एड्रेस लिख दिया। तो अब कॉमन सेंस से मुझे बताओ, इंटरनेट के अंदर जो राउटर्स होंगे वो एंट्री क्या करेंगे भाई, मैंने अभी आपको बताया एक ही एंट्री करवाओ, 4 एंट्री क्यों करवा रहे हो, है ना। तो एक एंट्री करेंगे तो किसकी एंट्री करते थे, नेट आईडी। नेट आईडी क्या होता था, पहला एड्रेस ऑफ द ब्लॉक, तो ये पहला एड्रेस क्या है, ये है, तो ये एंट्री कर लेंगे राउटर्स। ठीक है, तो क्या एंट्री करेंगे, 200.40.36.0, और वो जो भी जैसे यहाँ से पैकेट आएगा ना इस यू कैन से नेटवर्क के अंदर, ऐसी कोई और इंटरनेट राउटर होगा तो वहां से भी घूमता घूमता पैकेट इधर आएगा एंड सो ऑन। तो आने के लिए तो यहाँ पे एंट्री क्या करके रखेंगे, ये भी यही एंट्री करेगा 240.36.0 डॉट डॉट डॉट। अच्छा जी, अब प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी, जैसे सपोज करो इनको कुछ नहीं पता, तो ये तो नेटमास्क लगाते रहते थे, है ना। हम जनरली पैकेट कैसे फॉरवर्ड करवाते थे, जो भी इंटरनेट राउटर होता था वो क्या करता था, पहले क्लास चेक करता था। हाँ जी, क्लास क्या है भाई, क्लास सी है, क्लास सी है तो क्या लगाएगा ये 255.255.255.0, है ना। या चलो मैं ऐसे दिखाता हूँ आपको, थोड़ा ऐसे नहीं बोलता, मैं ऐसे बोलता हूँ, कोई भी पैकेट आया इस राउटर के पास से, पैकेट का आईपी एड्रेस निकला 200.40.50 सॉरी 240.36.50, ये आईपी एड्रेस निकला। तो ये क्या करेगा भाई, ये इंटरनेट राउटर पहले तो क्लास देखेगा। हाँ जी, क्लास क्या है भाई, क्लास है सी, क्लास सी है तो फिर ये नेटमास्क लगाएगा। नेटमास्क क्या होगा भाई, 255.255.255.0 और एंड करेगा। एंड करने के बाद इससे क्या निकल के आ जाएगी भाई, 240.36.0।
ठीक है, ये सब एंड वेंड करना मैं पहले बता चुका हूँ, प्लीज मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा। हाँ जी, तो ये निकल के आई है, तो देख लेगा ठीक है जी, ये हमारी नेट आईडी है, पोर्ट नंबर 1 हम मान लेते हैं, तो पोर्ट नंबर 1 से पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा, यहाँ पे आ जाएगा और आराम से ये ऑर्गेनाइजेशन मतलब रिसीव कर लेगी पैकेट को। अच्छा जी, बट प्रॉब्लम कहाँ आएगी, क्योंकि ऐसे भी समझो 240 37 50 अगर ये इस आईपी एड्रेस का पैकेट आया तो भी हमें यही इसी ऑर्गेनाइजेशन में फॉरवर्ड करना है, बट इंटरनेट राउटर क्या करेगा, वो तो बोलेगा क्लास सी है, तो ये यही नेट मास्क उठा करके लगा देगा, और नीचे आप समझ पा रहे हो क्या निकल के आएगा भाई 37, और क्या आएगा 37 की तो मेरे पास एंट्री नहीं है, समझ रहे हो, ये तो फंस जाएंगे हम लोग। तो फिर अब आपको समझ में आना चाहिए, जैसे मैं आपको सबनेटिंग में बताता था कि हम साइट राउटर लगाता था ना सबनेट मास्क, और इंटरनेट राउटर क्या लगाता था, नेट मास्क। अब क्योंकि इंटरनेट राउटर को नॉलेज है सुपर नेटिंग की, क्योंकि इंटरनेट राउटर को सबनेटिंग की नॉलेज नहीं होती थी, तो वो चुपचाप नेट मास्क लगा करके पैकेट फॉरवर्ड करवा देता था, और साइट राउटर लगाता था हमारे पास सबनेट मास्क। ठीक है, याद आ रहा है। अच्छा जी, अब यहां पे क्योंकि इंटरनेट राउटर्स को नॉलेज है सुपर नेटिंग की, तो इनको नेट मास्क नहीं लगाना चाहिए, इनको क्या लगाना चाहिए भाई, सुपर नेट मास्क। जैसे नेट मास्क था उससे हमने सबनेट मास्क निकाला था, ऐसे ही नेट मास्क है तो उससे हम लोग सुपर नेट मास्क निकालने की कोशिश करेंगे। अगर आपको बेसिक बेसिक कंसेप्ट याद आ रहे हो तो जनरली क्या होता था भाई, हमारे पास होती थी नेट आईडी और होस्ट आईडी, है ना। सबनेटिंग में हम लोग क्या करते थे, क्योंकि सबनेटिंग में होस्ट कम करने होते थे, तो इसीलिए हम लोग होस्ट आईडी वाले पार्ट से कुछ बिट बोरो कर लेते थे और उनको नेट आईडी में घुसा देते थे, जिसको हम लोग बोल देते थे सबनेट आईडी और होस्ट आईडी। याद आ रहा है, थोड़ी सी बिट्स हम लोग बोरो कर लेते थे ना होस्ट आईडी वाले पार्ट से, क्योंकि होस्ट कम करने होते थे। अब हमें क्या करना है भाई, अब हमें सुपर नेटिंग करनी है। सुपर नेटिंग करनी है मतलब होस्ट आईडी वाला पार्ट बढ़ाना है, क्योंकि क्लास सी के ब्लॉक के अंदर होस्ट आईडी का पार्ट कितना होता था, 8 बिट का, 8 बिट का होता था, तो टोटल 2 पावर 8 ही आईपी एड्रेसेस आ सकते हैं, बट अब मुझे 2 पावर 10 आईपी एड्रेसेस चाहिए, तो होस्ट आईडी वाले पार्ट को बड़ा करना है, तो इसलिए मैं ऊपर दिखाता हूं। तो अब मैं क्या बोलूंगा, SUID मतलब सुपर नेट आईडी और होस्ट आईडी। ये अच्छे से बन नहीं रहा, यहां बनाता हूं मैं। हाँ जी, तो अब मैं क्या बोलूंगा, SUID और होस्ट आईडी, तो यहां से बिट मुझे बोरो करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। तो नेट आईडी वाले पार्ट से मैं बिट बोरो करके होस्ट आईडी वाले पार्ट में घुसाना चाहता हूं। तो अब एक चीज आपको और भी याद रखनी है, हमें करना क्या होगा, देखो सबनेट उल्टा काम है ना सारा का सारा। सबनेट आईडी में हम क्या कर देते थे, सबनेट आईडी वाले पार्ट को बड़ा कर लेते थे और होस्ट आईडी वाले पार्ट को छोटा कर लेते थे। तो सबनेट मास्क में हम लोग क्या करते थे, सबनेट मास्क में हम लोग जितनी भी बिट बोरो करते थे उन सभी बिट्स को, बिट बोरो को हम लोग 1 भर लिया करते थे, याद आ रहा है। लेकिन सुपरनेट आईडी के केस में हमें क्या करना है, जितनी भी बिट आप बोरो कर रहे हो उन सभी बिट को बोरो करके आपको 0 से फिल करना है, 1 से फिल नहीं करना। एकदम उल्टा काम है, सबनेटिंग सुपरनेटिंग एकदम अपोजिट है। सबनेट मास्क निकालने के लिए मैं सारा कुछ बता रहा हूं, सॉरी सुपरनेट मास्क निकालने के लिए। सबनेट मास्क के केस में हम लोग क्या करते थे, जो भी बिट बोरो करते थे उन सबको हम लोग 1 भर लिया करते थे, बट यहां क्या करना है, आपने होस्ट आईडी वाले पार्ट को बढ़ाना है ना, तो होस्ट आईडी वाले पार्ट को बढ़ाने के चक्कर में आपने बिट बोरो करी है, तो जो भी आपने बिट बोरो करी है नेट आईडी वाले पार्ट से, समझ में आ रहा है। सबनेटिंग में क्या करते थे, बिट बोरो करी जाती थी होस्ट आईडी वाले पार्ट से, और सुपरनेटिंग में हम क्या कर रहे हैं, बिट बोरो कर रहे हैं नेट आईडी वाले पार्ट से। दूसरी बात, सबनेटिंग के केस में जितनी भी बिट हम लोग होस्ट आईडी वाले पार्ट से बोरो करते थे उसको हम लोग 1 फिल कर लेते थे, और यहां पे हमें क्या करना है कि सुपरनेटिंग के केस में जितनी भी बिट्स आप नेट आईडी से बोरो कर रहे हो उतनी बिट्स को आपको 0 फिल कर देना है, समझ में आया, बिल्कुल अपोजिट कंसेप्ट है। ठीक है, ओके, तो जितनी भी बिट आपने बोरो करी है नेट आईडी वाले पार्ट से उन सबको आपको 0 फिल करना पड़ेगा। कारण आपको अपने आप से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सबनेटिंग के केस में होस्ट आईडी वाला पार्ट छोटा है, सबनेट आईडी वाला पार्ट बड़ा है, नेट आईडी वाले पार्ट में हमें 1 भरने होते हैं भाई। जो भी मास्क निकालना चाहिए, नेट मास्क, सबनेट मास्क, सुपरनेट मास्क, जो भी बात है, मास्क के केस में हमें नेट आईडी वाला पार्ट में 1 भरना होता है और होस्ट आईडी वाले पार्ट में 0 भरना होता है। तो सीधी सी बात है भाई, नेट आईडी वाला पार्ट अगर आपको बड़ा करना होगा तो नंबर ऑफ 1s आपको बढ़ाने पड़ेंगे, नेट आईडी वाला पार्ट आपको छोटा करना होगा तो नंबर ऑफ 1s हमें कम करने पड़ेंगे, मतलब जितने भी 1s हैं उनको किन्हीं 1s को हमें 0 बनाना पड़ेगा। तो वही काम हमारा यहाँ पे है। तो जनरली होता क्या था भाई, नेट आईडी वाले पार्ट में 24 बिट मतलब पहले 3 ऑक्टेट, क्लास सी की बात कर रहा हूं, पहले 3 ऑक्टेट हमारा नेट आईडी होते थे और लास्ट वाला ऑक्टेट हमारा होस्ट आईडी होता था। तो नेट मास्क में 24 1 आते थे और हम क्या देते थे कि आखिरी की 8 जीरोस हैं,
अब जब आपने सुपर नेटिंग कर ली है तो 24 वंस थे और आपने 2 बिट बोरो करी हैं, तो पक्की बात है 24 की बजाय हमें अब 22 वन भरने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है ना? जो 2 बिट बोरो करी है उनको हमें 0 भरना पड़ेगा। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, जो भी बिट बोरो करी उनको 0 भरो। तो एक किस्म से अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो सुपरनेट आईडी और होस्ट आईडी वाला पार्ट है, तो इसमें सॉरी हम क्या बात कर रहे थे, सुपरनेट की बात, सुपरनेट मास्क की बात कर रहे थे, है ना? तो सुपरनेट मास्क अब आप समझ गए होंगे क्या होगा भाई। सुपरनेट मास्क विल बी 22 वंस। क्यों 22 वंस? क्योंकि हमने 2 बिट बोरो करी है, होस्ट आईडी वाले पार्ट में मिला ली है। नेट आईडी से 2 बिट बोरो करके होस्ट आईडी वाले पार्ट में मिला ली है। तो जो 2 बिट आपने लास्ट की नेट आईडी की बोरो करी है उनको हमें 0 भरना पड़ जाएगा। तो पहले 24 वन थे, तो अब कितने वन हो जाएंगे? 22 वन हो जाएंगे। तो 22 वंस हमें लिखने हैं। हाँ जी, तो 22 वंस कैसे लिखोगे भाई? 255 255 8 8 16 वन हो गए। अब 8 और जोड़ ले तो 24 हो जाएंगे। तो हमें 24 नहीं करने, हमें 6 वन भरने हैं लगातार। 6 वन का मतलब आप समझ पा रहे हो क्या होगा? 8 वन होते तो 255, आखिरी में हमें दो, जो आखिरी के 2 वन थे उनको हमने 0 बना लिया, मतलब हमने जबरदस्ती 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया। 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना निकल के आएगा? 252। बेसिक्स में मैं बार बार नहीं घुस रहा, प्लीज आप अपने आप समझ लो। नहीं समझ आ रहे तो प्रीवियस वीडियोस को देख लो, मैं बार बार इसे नहीं बोलूंगा ना तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। हाँ जी, तो सुपरनेट मास कितना निकल के आएगा? 255 ठीक है। अच्छा जी, अब देखो, अब मैं क्या कहूंगा। अभी देखो हमने क्या किया था, 37 भरा था तो 255 के साथ 37 ही निकल के आ रहा था। हमें तो ये चाहिए था, हमारा नहीं निकल के आ रहा था। आप देखना कितने आराम से निकल के आएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया, सुपरनेटिंग आइडिया है। तो साथ साथ हमें ये सुपरनेट मास्क भी भरना पड़ेगा। 255.252.0 और फिर पोर्ट नंबर 1। याद आ रहा है ना? मैंने आपको सबनेटिंग वाली बातों में भी ये सब अच्छे से क्लियर किया था कि जो हमने ये वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग वाला कंसेप्ट किया था ना, वीएलएसएम प्रीवियस वीडियो था, उसमें भी मैंने आपको ये सब बताया था। यहाँ पे भी वही सब हम डिस्कस ही कर रहे हैं, एक किस्म से वही कहानी चल रही है। तो ये हमारी सुपरनेट आईडी, ये हो जाएगा हमारे पास सुपरनेट मास्क, और ये हो जाएगा पोर्ट नंबर। तो पोर्ट नंबर 1 से पैकेट को फॉरवर्ड करवाना है। क्योंकि समझ में आ रहा है, देखो अगर आपने सुपरनेट मास्क नहीं भरा तो फिर इंटरनेट ऑर्डर को ये थोड़ी पता लगेगा कि आपने कितने ऑर्गेनाइजेशन की, मतलब कितने यू कैन से नेटवर्क से उनको आपने कंबाइन किया, वो सब तो उसको समझ नहीं आएगा। आपको समझाना है अच्छे से, तो समझाने के लिए आपको ये एंट्री साथ भरनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा जी, तो बस अब मेरा काम लगभग खत्म है। तो मैं क्या करूंगा, आईपी एड्रेस आएगा, कोई भी आईपी एड्रेस का पैकेट आएगा, तो मैं क्या करूंगा, ये वाला सुपरनेट मास्क लगाऊंगा। और भी बहुत सारी एंट्रीज होंगी नो डाउट इस राउटर के पास, हमारी उन एंट्री से मतलब नहीं, मैंने सिर्फ डायरेक्टली ये लगाने की कोशिश करी। 255.252.0। हाँ जी, लगाओ भाई। 255.252.0। इन दोनों का अब मैं क्या करूंगा, एंड, और देखता हूं नीचे क्या निकल के आता है। देखो कॉमन सेंस से सोचो, 37 का, चलो मैं ऐसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करता, 37 का मैं बाइनरी लिखता हूँ सीधा सीधा। देखो 37 का बाइनरी क्या आएगा भाई? 9 फॉर द 36, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 37 का बाइनरी। अच्छा जी, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8। नीचे क्या बैठा है? 252। 252 का मतलब 1 2 3 4 5 6 1 और ये 2 0। दोनों का एंड करो भाई। एंड करोगे तो आप समझ पा रहे हो नीचे क्या उतर के आएगा भाई। देखो ये दोनों 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 0 1 0 0। हाँ जी, तो ये कितना निकल के आया भाई? दिस इज नथिंग बट 36 ओनली। ठीक है। तो फाइनली नीचे क्या निकल के आया? 36। अगर आपकी थोड़ी इमेजिनेशन स्ट्रांग है तो मैं आपको इमेजिन भी कराता हूं। देखो इमेजिन बहुत जल्दी हम लोग कर सकते हैं और बहुत आराम से आंसर निकाल सकते थे। इमेजिन कैसे मैं आपको कराता, 37 था, नीचे 252 था। 252 में पक्की बात है लास्ट में 2 जीरो हैं, और 37 में हम क्या कहते हैं कि ये ऑड नंबर है, तो यहाँ पे 1 होगा, और उसके बाद ये कितना बचा भाई? 18। समझ में आ रहा है ना? ये सब ट्रिक्स मैं आपको पहले ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। 37 है तो यहाँ आखिरी वाला 1 होगा, आखिरी वाला 1 होगा, तो यहाँ पे हमें 18 का बाइनरी लिखना होगा। 18 का बाइनरी मतलब यहाँ पे 0 होगा। बस आपको आखिरी की 2 बिट देखने की जरूरत है, बाकी बिट्स देखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे सारे के सारे 1 है। तो सारे के सारे 1 है, तो ऊपर जो कुछ होगा वो सारा ऐसे नीचे उतर आएगा। आखिरी की 2 बिट की बात कर लो, आखिरी की 2 बिट हमारे पास 0 बन के आई है। समझ रहे हो? आखिरी की 2 बिट 0 बन के आई है, और यहाँ पे फिर यहाँ पे हमने देख लिया था कि जो बिट्स होंगी एज इट इज नीचे उतर आएंगी। तो 1001 ये उतर आया था, तो 9 × 4 36, हम डायरेक्टली बोल सकते थे कि 36 यहाँ पे उतरेगा नीचे। समझ आ रहा है? नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, छोड़ो इस चीज को, ज्यादा आपको इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बाइनरी करके चेकिंग कर सकते थे। ठीक है, ओके। तो फाइनली हमारे पास ये निकल आया 36। हाँ जी, तो ये 36 मैच हो जाएगा और पोर्ट नंबर 1 से पैकेट फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब देखो सपोज करो आता से 39। ठीक है, 39 आता, तो अब मैं जल्दी जल्दी करूंगा, मैं ज्यादा नहीं खींचूंगा। देखो 39 के बाइनरी में सीधी सी बात है,
ये देखो 1001 और 11 ये होगा 39। क्यों? क्योंकि 9 ये है तो 9 4 द 36, 36 है और 39 का मतलब क्या होगा, आखिरी में 2 1 आ जाएंगे। अच्छा जी, और 252 में क्या बात है भाई, आखिरी की 2 जीरो हैं, बाकी सारे के सारे 1 हैं। तो पक्की बात है 1001 ये एज इट इज उतरेगा ही उतरेगा, और यहाँ से 2 जीरो और उतराएंगे तो दैट मीन्स अगेन 36 आया, तो हम अगेन 36 से ये 36 निकल के आ गया ना, तो फाइनली पोर्ट नंबर 1 से पैकेट फॉरवर्ड कर देंगे। और आप चेक कर लो भाई 240 39 50 ये इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आईपी एड्रेस है। तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि हम लोग राउटिंग कैसे करते हैं। तो राउटिंग करने का बेसिक लॉजिक आपको समझ में आया कि हमें सुपरनेट मास्क चाहिए होता है। पहले क्या होता था, सबनेट मास्क, और सबनेट मास्क कौन लगाता था, साइट राउटर। ये चीज प्लीज याद रखना, सबनेट मास्क कौन लगाता था, साइट राउटर इन केस ऑफ सबनेटिंग। और यहां पे हमें क्या चाहिए होता है भाई, सुपरनेट मास्क। और सुपरनेट मास्क कौन लगाता है भाई, सुपरनेट मास्क लगाते हैं इंटरनेट के राउटर्स। ठीक है, तो अगेन मैं बस लास्ट बारी मैं रिपीट कर रहा हूं, चीजें मैं काफी बार रिपीट कर चुका हूं, बट स्टिल फॉर द लास्ट टाइम मुझे थोड़ी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है तो मैं बोल रहा हूं। नेट आईडी होस्ट आईडी जनरली यही कंसेप्ट होता था। सब नेटिंग में क्या होता था, नेट आईडी वाले पार्ट से हम थोड़ी होस्ट आईडी वाले पार्ट से बिट्स उधार ले लेते थे और नेट आईडी वाला पार्ट बड़ा कर लेते थे, तो हमारे पास सबनेट आईडी आ जाती थी और होस्ट आईडी आ जाती थी। तो होस्ट आईडी वाला पार्ट छोटा करने का मतलब क्या था, क्योंकि सबनेटिंग में हम करते क्या थे, होस्ट को कम करने की कोशिश करते थे, है ना। सबनेट का मतलब क्या है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, उसके अंदर एक छोटा सा सबनेट है, मतलब होस्ट कम है। तो होस्ट कम है तो होस्ट आईडी वाला पार्ट कम होना चाहिए, तो सबनेट आईडी वाला पार्ट, नेट आईडी वाला पार्ट हम बड़ा कर लेते थे। तो बिट्स बोरो कहां से करी जाएंगी, होस्ट आईडी वाले पार्ट से करी जाएंगी, और जितनी भी बिट्स आप बोरो करेंगे उन सबको 1 भर लेना, तब जाके आपके पास सबनेट मास्क निकल के आता था। और ये सबनेट मास्क कौन लगाता था, साइट राउटर। सुपरनेटिंग के केस में क्या होता है भाई, नेट आईडी होस्ट आईडी 2 पार्ट्स हैं। अब आपको होस्ट बढ़ाने हैं तो होस्ट आईडी वाले पार्ट को बड़ा करना होगा, होस्ट आईडी वाले पार्ट को बड़ा करना होगा, तो नेट आईडी वाले पार्ट को ऑब्वियसली छोटा करना होगा। तो नेट आईडी वाले पार्ट को छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, बिट बोरो कहां से करेंगे, नेट आईडी वाले पार्ट से। और नेट आईडी वाले पार्ट से बिट बोरो करने के बाद आपको सुपरनेट मास्क अगर चाहिए तो उन बिट्स को हमें 0 भरना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास सुपरनेट मास्क आ जाएगा। और ये सुपरनेट मास्क लगाता कौन है भाई, इंटरनेट के राउटर्स लगाते हैं। आई थिंक अब आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे कंसेप्ट्स। ठीक है, चलो, तो अब हमें ये भी समझ में आ चुका है कि राउटिंग कैसे होती होगी। तो राउटिंग कैसे होती है भाई, इंटरनेट राउटर सुपरनेट मास्क लगा लेता है, जो भी आईपी एड्रेस आएगा उसके पास कोई पैकेट आएगा, उसका कोई डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस निकालने के बाद सुपरनेट मास्क लगाएगा, सुपरनेट मास्क लगाने के बाद उसको कोई नेट आईडी पता लगेगी, जो भी नेट आईडी पता लगेगी मैच होगी तो पोर्ट से पैकेट फॉरवर्ड कर देगा, एंड सो ऑन। ठीक है, ओके। तो अब एक बात ये भी समझो, देखो अब आपके मन में ये आना चाहिए कि डिविजिबिलिटी वाली बात मैंने कही क्यों थी। अब देखो मैं आपको बताता हूं, देखो डिविजिबिलिटी वाली बात मैंने इसलिए कही थी, सपोज करो आपने ऐसे ले लिए से ये 36 से लिए ना, तो मैं ले लेता से 37 से 37.0 से 40.255 मैं ऐसे ले लेता, तो क्या होता, तो आप समझ रहे हो, यहाँ पे एंट्री आपको क्या करनी होती, 37 की। तो अब पैकेट का एड्रेस होता से 37.50। तो हम क्या करेंगे, अभी तो हमने देख लिया कि क्योंकि 4 थे ना, ये 4 ब्लॉक्स आपने परचेज किए हैं, 4 ब्लॉक परचेज किए, तो सुपरनेट मास्क को तो हमें चेंज करना नहीं, सुपरनेट मास्क तुम्हारा यही कहीं रहेगा। उठा करके मैं एंड करता हूं, अभी मैंने आपको दिखाया था एंड किया था तो 36 निकल के आया था, अभी 37 नहीं निकल के आया था, 36 निकल के आया। तो यहां से आप मैचिंग करोगे, आपकी तो मैचिंग ही नहीं होगी, तो पैकेट को आप फॉरवर्ड ही नहीं कर पाओगे। समझ में आया, तो राउटिंग ही पॉसिबल नहीं हो पाती, ये सबसे बड़ी मुसीबत है। तो इसलिए स्टार्टिंग एड्रेस मस्ट बी डिविजिबल बाय टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस। ठीक है, समझ में आ गया, ओके। क्योंकि हमें उनको 0 भरना है ना, तो जितनी हम जैसे ऐसे देखो, सपोज करो कि 2 ब्लॉक्स हमने परचेज किए, यू कैन से 4 ब्लॉक्स परचेज किए आपने क्लास सी के। अगर आपने 4 ब्लॉक परचेज किए हैं क्लास सी के, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो लास्ट ब्लॉक होगा, या यू कैन से 4 ब्लॉक परचेज किए ना, तो टोटल 2 आईपी एड्रेसेस हो गए ना हमारे पास, टोटल 2 आईपी एड्रेसेस हो गए, तो पक्की बात है 10 0 से लेकर के 10 1 तक हम लोग घुमाएंगे। अच्छा जी, अब खास बात ये देखो कि जो भी हमारे पास सुपरनेट मास्क है, सुपरनेट मास्क ये निकल के आ रहा है। अगर सुपरनेट मास्क ये निकल के आया है 252.0, तो उसमें आखिरी की 2 जीरो फिक्स हैं भाई, थर्ड ऑक्टेट में आखिरी की 2 जीरो फिक्स है, और लास्ट ऑक्टेट में तो सारा का सारा 0 है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने कोई ऐसा आलतू फालतू यू कैन से नेट आईडी ले लिया, यू कैन से स्टार्टिंग एड्रेस कुछ गलत ले लिया, जैसे 37 ले लिया, तो 37 में आखिरी में 01 है, तो जब आप एंड करोगे तो लास्ट में 00 ही उतरा है, 01 नहीं उतरा, 01 नहीं उतरा, मतलब 00 उतरा है, तो आप समझ पा रहे होगे 36 निकल के आ रहा है,
और ये आपने 37 लिया था। मैंने सारी बिट्स नहीं लिखी, थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा इसलिए। 37 था ये, और ये 36 निकल के आया है। तो आप 37 किसी भी तरीके से नीचे ला ही नहीं सकते, समझ पा रहे हो। और अगर 37 नीचे ला ही नहीं सकते तो फिर आप 37 को स्टार्टिंग एड्रेस मान ही नहीं सकते, ठीक है। तो राउटिंग ही पॉसिबल नहीं हो पाएगी भाई। तो सीधी सी बात है, क्योंकि सब ये जो हमारे पास सुपरनेट मास्क है उसमें थर्ड ऑक्टेट में लास्ट की 2 जीरो हैं, तो जो भी स्टार्टिंग एड्रेस आपको लेना पड़ेगा उसमें भी थर्ड ऑक्टेट में लास्ट में 2 जीरो होना बहुत जरूरी है। अगर लास्ट में उसमें 2 जीरो नहीं हुई तो हमारा बात नहीं बनेगी, समझ में आ रहा है। लास्ट में 2 जीरो हैं और आखिरी के ऑक्टेट तो सारा का सारा जीरो है ही है, तो इनडायरेक्टली हम कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 8 जीरो, तो 10 जीरो है होनी चाहिए स्टार्ट, मतलब जो भी स्टार्टिंग एड्रेस हो उसमें लगातार 10 जीरो होने चाहिए। 10 जीरो होने का मतलब क्या होगा भाई, 2 पावर 10 मतलब 1024 का डिविजिबल होना चाहिए। अब आपको रीजन समझ में आ रहा होगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आपको इसमें ज्यादा इतना घुसने की जरूरत नहीं है। बेसिक सा कंसेप्ट है, आपको क्लियर हो चुका होगा कि हम लोग राउटिंग कैसे करते हैं इसमें, ठीक है। ओके चलो ठीक है भाई। तो अब हमारा लगभग ये टॉपिक खत्म है। एक दो टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको और करा देता हूं जिससे आपके कंसेप्ट थोड़े से और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ओके हटाऊं इस चीज को, ठीक है जी, मैं इसको हटा रहा हूं। तो राउटिंग का कंसेप्ट भी हम लोगों ने देख लिया है। अब मैं आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछता हूं। सपोज करो मेरे पास है सुपरनेट मास्क, सुपरनेट मास्क है हमारे पास 255 255 240.0, और मैं आपसे पूछता हूं सिंपली नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस इन द ब्लॉक। मैंने कुछ नहीं दिया, बस मैंने सिंपली इतना बोल दिया आपसे कि नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस बताओ। हाँ जी, कैसे करोगे भाई, देखो ये बिल्कुल वही चीज है, जैसे नेट मास्क है, जैसे सब नेट मास्क है, ऐसे सुपर नेट मास्क है, ठीक है। आप सब कुछ छोड़ो, मैं आपसे अगर ऐसे पूछता कि ये हमारे पास एक सबनेट मास्क गिवन है, अगर ये ही सबनेट मास्क होता तो आप मेरे को नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस इन द ब्लॉक बताएंगे। आप पहले ऐसे बोलते भाई सबनेट मास्क है ये, तो इसका मतलब क्या होगा, 255 255 मतलब क्लास बी का ब्लॉक होगा, क्लास बी का ब्लॉक होगा। और 240 यहाँ पे बैठा है, 240 का मतलब शुरू के 4 वन होते हैं, है ना। ये देख लो 128 64 32 और 16, हाँ इनको ऐड करो, ये निकल के आएगा 240। तो 4 वन है तो मतलब आपने 4 बिट बोरो करी हुई है, 4 बिट बोरो करी हुई है तो मतलब 2 पावर 4, यू कैन से 2 पावर 4 ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनमें आपने शेयर किया हुआ है ना। तो 2 पावर 4 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें आपने ये क्लास बी का ब्लॉक शेयर किया हुआ है, और आपसे नंबर ऑफ आईपी एड्रेस इन द ब्लॉक पूछ रहे हैं, तो एक किस्म से इस ब्लॉक के अंदर कितने आईपी एड्रेसेस होंगे, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन आप पिक कर रहे हैं उसके अंदर कितने आईपी एड्रेसेस होंगे, आप बड़े आराम से बताएंगे। हाँ जी, 2 पावर 16 टोटल आईपी एड्रेसेस होते थे क्लास बी के ब्लॉक के अंदर, और आपने 2 पावर 4 ऑर्गेनाइजेशन में शेयर करवा लिए हैं, तो कितना निकल के आया भाई, 2 पावर 12। तो हम सीधे सीधे क्या कहते हैं भाई, 2 पावर 12 आईपी एड्रेसेस है इस ब्लॉक के अंदर। ऐसे बोलना, ये थोड़ा सा मैंने पूरा एक्सपेंड कर दिया समझाने के लिए कि क्लास बी का ब्लॉक होगा, आपने 2 पावर 4 ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शेयर किया होगा, और 2 पावर 4 का मतलब 16 होता है, तो 2 पावर 16 टोटल आईपी एड्रेसेस है, 2 पावर 4 में आपने शेयर किया हुआ, तो पर ऑर्गेनाइजेशन कितना है 2 पावर 12, तो पक्की बात है 2 पावर 12 आईपी एड्रेसेस होंगे इस ब्लॉक के अंदर। ये तो थोड़ा सा लॉन्ग वे, शॉर्टकट भी मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता रखा है, सीधे सीधे वन गिनो भाई, 8 8 16 16 और 4 20 20 वन है, टोटल 32 बिट का आईपी एड्रेस होता था, तो 2 पावर 32 माइनस 20, सीधा सीधा बोलो भाई 2 पावर 12 आईपी एड्रेसेस, बस सीधा काम खत्म, अगर सब नेट मास्क होता था ये। अब मैंने सुपर नेट मास्क बोल के कोई नया काम तो कर नहीं दिया, बिल्कुल वही बात है भाई, नंबर ऑफ वंस देखने होते हैं आपको, मास्क है ना, चाहे नेट मास्क हो, सब नेट मास्क हो, चाहे सुपर नेट मास्क हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नंबर ऑफ वंस देखेंगे, नंबर ऑफ वंस वही निकल के आएंगे। टोटल वंस 20 निकल के आ रहा है, तो 2 पावर 32 माइनस 20, तो 2 पावर 12 ही यू कैन से आईपी एड्रेसेस होंगे इस ब्लॉक के अंदर। थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन का फर्क है बस, और कुछ नहीं। सुपरनेट मास्क कहने का मतलब क्या होगा कि मैं बोलूंगा कि मैंने क्लास सी के टोटल 2 पावर 4 ब्लॉक्स को परचेज किया है, तब जाकर के ये सुपरनेट मास्क बना है, समझ में आया। सबनेट मास्क कहने का मतलब क्या होता है, मैंने क्लास बी के ब्लॉक को 2 पावर 16 ऑर्गेनाइजेशन में बांट दिया है, जिसके कारण ही सबनेट मास्क बन गया। सुपरनेट मास्क कहने का मतलब क्या होगा, मैंने क्लास सी के, देखो ऐसे बात करो, क्लास सी क्यों कह रहा हूं, ऐसे देखो 255 255 255.0, ये क्लास सी का ब्लॉक होता है ना, क्लास सी के ब्लॉक के लिए नेट मास्क है ना। अच्छा जी, ये नेट मास्क है क्लास सी के ब्लॉक के लिए। अब यहाँ पे बैठा क्या 240 240 है, इसका मतलब मैंने इस वाले ऑक्टेट से कितनी बिट बोरो करी है, 8 वन होते, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वन होते तो 255 होता, 240 है मतलब ये है,
तो ये सारी की सारी जीरो बनी हुई है, ये सारी की सारी बिट जीरो बनी हुई है, तो मतलब मैंने 2 पावर 4 यू कैन से 16 ब्लॉक्स परचेज किए हैं क्लास सी के। ठीक है, 16 ब्लॉक्स अगर मैंने क्लास सी के परचेज किए हैं तब जाकर के सुपरनेट मास्क बना है। तो बस मैं ऐसे भी बोल सकता था कि एक ब्लॉक के अंदर, क्लास सी के एक ब्लॉक के अंदर 2 पावर 8 आईपी एड्रेसेस होते हैं और मैंने 16 ब्लॉक परचेज कर लिए हैं, मतलब 2 पावर 4 ब्लॉक्स परचेज कर लिए हैं, तो टोटल आईपी एड्रेसेस ब्लॉक के अंदर कितने आए हैं भाई, 2 पावर 12। मैं ऐसे भी बोल सकता था, वही बात है, घुमा घुमा के जैसे मर्जी बोलते रहो, मेरी देखिए कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर रहने चाहिए। तो मैं आपसे पूछ सकता था डायरेक्टली सुपरनेट मास्क किया तो व्हाट इन्फॉर्मेशन यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस, तो इन्फॉर्मेशन आपको क्या मिल रही है, क्लास सी का ब्लॉक हमने परचेज किए हैं और टोटल ऐसे 16 ब्लॉक्स परचेज किए हैं। सबनेट मास्क है ये, तो व्हाट इन्फॉर्मेशन यू आर गेटिंग, इसका मतलब है क्लास बी का ब्लॉक होगा, 255 मतलब क्लास बी का ब्लॉक होगा, और मैंने 2 पावर 16 ऑर्गेनाइजेशन में, सॉरी 2 पावर 4 ऑर्गेनाइजेशन मतलब 16 ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैंने इस ब्लॉक को शेयर किया होगा, या यू कैन से क्लास बी के ब्लॉक को शेयर किया होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा, मेरे को ज्यादा नहीं खींचना चाहिए। ठीक है, चलिए, दिस इज ऑल अबाउट सुपरनेटिंग। और ज्यादा डीप में मैं इसमें नहीं जा रहा हूं, जो भी गेट के क्वेश्चंस होंगे मैं आपको बाद में सॉल्व करवा दूंगा उसको। ठीक है, मैंने अभी मेरा मेन एम क्या है, मैं सारी पहले थ्योरी आपको आईपी एड्रेसिंग क्लियर कर रहा हूं, उसके बाद एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व कराता चला जाऊंगा। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।